तो बिग बॉस के पहले एपिसोड की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। चाहत और हेमा, इनके बीच में काफ़ी कुछ हुआ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर चाहत ने हेमा से कहा कि मैंने दो नाम सेलेक्ट किए हैं, एक आप हो और एक बग्गा जी हैं, आप लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, तुमने पहली बार कुछ मांगा है तो चलो मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया और इन्होंने ये किया। आखिर ये इनका फैसला सही होगा या गलत होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जो शो में होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर शुरू हो चुका है टाइम का तांडव। तो टाइम का जब चालू हो चुका है तांडव, तो यहाँ पर बिग बॉस बताते हैं कि दो फाइनलिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और वो दो फाइनलिस्ट हैं जिनसे जो कि मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर फैलाते हैं एलिश कौशिक और विवेंद्र सेना। जी हाँ, ये दोनों आए तो यहाँ पर सब लोग को बिग बॉस ने बताया कि जो लोग दो फाइनलिस्ट हैं, अब आपको इन्हें इनसे ही आपका मुकाबला है और आपको इन्हें बाहर करना। ऐसा कुछ बिग बॉस ने बताया है। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे मिलना जुलना होता है और विवेंद्र सेना सबसे मिलते हैं और एलिस कौशिक भी मिलती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर चाहत कह देती हैं कि हेमा को और बग्गा जी को, तेजिंदर बग्गा जी को जाना पड़ेगा जेल में। तो ये लोग दोनों जेल में चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद होती है एक फ़ाइट, एक रजत दलाल के बीच में और तेजिंदर सिंह बग्गा के बीच में। तो आखिर क्या होता है कि जैसे कि जो रजत दलाल और इन लोगों के बीच में बातें चल रही होती हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं तेजिंदर दी, मैंने वो तुम्हारी वीडियो क्लिप देखी है जिसमें तुम एक बाइक वाले को टक्कर मारते हो। तो वो कहते हैं अच्छा तुमने देखी है? वो कहता हाँ देखी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे देखो मुझसे ज़्यादा मत उलझो नहीं तो मार मार के भूत बना दूंगा। अरे ऐसी ही कुछ इन लोगों की बातें चलती हैं और यहाँ पर गधा बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करता है। तो सब लोग कहते हैं, यहाँ पर ये कहती हैं कि गधे को इसकी गधी भी लाना चाहिए थी, गधा अकेला हो रहा है। ऐसी बातें चलती हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी जब बात होती है, फिर यहाँ पर विवेंद्र सेना समझाते हुए नज़र आते हैं यंगस्टर को, जैसे कि वो बोलते हुए नज़र आते हैं शहज़ादा धामी को कि आजकल का क्या है कि लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है और वो सर पे चढ़ जाती है और लोग उसका उसमें ही ज़्यादा खो जाते हैं। तो यहाँ पर वो शहज़ादा कहते नज़र आते हैं, भाई आपके टाइम पे अलग था, मेरे टाइम पे अलग था, हम लोग क्या मेहनत नहीं कर रहे, हम लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐसे समझाते हुए नज़र आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर शहजादा कहते नजर आते हैं कि अरे मुझे बेइज्जत किया गया 150 लोगों के सामने। तो यहाँ पर विवेंद्र सेना समझाते आते हैं कि अरे देखो मेरे भाई, तू समझ, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ भी आए, पर मैंने इसे कहीं जाके ढिंढोरा नहीं पीटा, तो तुझे भी नहीं पीटना चाहिए। ऐसे वो समझाते हुए नजर आए काफी ज्यादा मैच्योर तरीके से। ऑफिस का आफीन आ जाते हैं, आफीन खान से बोलते हैं कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई तुम्हें बिना वजह 150 आदमियों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करे, तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिस वजह से उस आदमी ने ऐसी हरकत करी। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा घमंड में बोलता, इस आदमी में एटीट्यूड तो है। देखिए शहजादा में एटीट्यूड तो जो अलग ही झलक रहा है और आगे जाके पता चलेगा कि ये कहाँ तक चलेगा इनका एटीट्यूड और कहाँ तक नहीं चलेगा। बाद यहाँ पर सब कंटेस्टेंट से पूछा जाता है आपको कौन पसंद नहीं है, तो ज्यादातर कंटेस्टेंट विवेंद्र सेना का नाम लेते हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आपको कौन पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं कि अभी तक मैंने ये सोचा नहीं। वो कहते अभी तक मैंने ये सोचा नहीं है, जब मैं सोचूंगा देखूंगा जब मैं बताऊंगा। जो ऐसे इंसान है जो ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा फालतू बिल्कुल बात नहीं करते इन लोगों की तरह। बाकी लोग अभी से आके बातें और बातें बेमतलब की, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करते। वो अभी सबको सिर्फ खाली देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक आफीन खान और एक जो वकील साहब है, जो लोग दिमाग वाले बंदे, जो अभी सोच के चलना है क्या आखिर आगे ने क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है। और बाकी के लोग अपने आप में घुस चुके हैं और वो गेम में घुस के और अलग अलग तरीके की एक्टिंग उनकी सबकी चालू हो चुकी है। यहाँ पर चुंग के बीच में और शहजादा धामी के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। यहाँ पर शहजादा धामी कहते हैं कि अरे तुम्हें मिर्ची लग गई, आपके वहां पर तो नहीं लगती होगी। ये कहते नजर आते हैं कि तुम बाहर की हो। आप वो कहती हैं कि भाई मैं भी हिंदुस्तान की हूँ, मैं कहीं की बाहर की थोड़ी हूँ। यहाँ पर ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि लोगों को बाहर ही बताया जाता है। देखो कोई हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान का ही, अब वो कहीं भी राज से आए। लेकिन यहाँ पर शहजादा धामी ने ऐसी बात करते हैं कि मसले वाली, जिससे थोड़ी इनकी बहस बढ़ती है और फिर मामला यहाँ पर करणवीर और ये लोग संभाल लेते हैं और फिर समझू के मामला खत्म करते हैं। नहीं तो यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। पर एंजॉय कर रहे थे बाकी सब, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी कहासुनी होने लगी। वो कहती तुमने इंडिया के बारे में बोला है। ये था कि ऐसा जहाँ पर चल रहा है गेम में कि ये क्या आखिरकार
क्या ये लोग मतलब बाहरी बाहरी करने लगे। मतलब जब हिंदुस्तान के, तो भाई हिंदुस्तान की बात करो ना, सब लोग मतलब बाहर का इसमें थोड़ी ना, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात इन लोग की बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शहजादा धामी इस चीज को कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा मतलब एडिटेट कर रहा था, मतलब उन्हें बाहरी बाहरी बता रहा था, तो ये वहां पर बहस बहुत तेज बढ़ जाती है, लेकिन बाद में सब मामला कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पर वकील साहब बोलते और वकील साहब कहते देखो अभी एक दूसरे को समझो, समझने के बाद ये सब पता चलेगा। तो वकील साहब एक समझदारी बात करके ये लड़ाई खत्म करवाते हैं। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर रजत दलाल भी बोलने लगते हैं कि इसने इंडिया के बारे में कैसा कह दिया, तो मतलब वो भी बीच में आ गए, तो थोड़ा उन्हें भी हीरो बनने का चांस मिले। फिर यहाँ पर करणवीर बोलता है, तो करणवीर बोलता भाई तो आपने कुछ कहा होगा, जब उसने कुछ बोला, मतलब करणवीर ने आगे बिल्कुल सही बात करी थी कि भाई आपने कुछ बोला। जब उसने ऐसा रिएक्शन दिया तो करणवीर ने आके एक सही बात करके इस मामले को सुलटा दिया। इसमें वकील जो रहते हैं, वकील साहब समझा के सब मामला दफा दफा कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है एक चिट्ठी। जी हाँ, एक चिट्ठी आती है। यहाँ पर वो चिट्ठी पढ़नी थी, उसमें कुछ राशन के बारे में लिखा था और एलिस को बोला जाता है वो चिट्ठी लेके आइए। तो यहाँ पर एलिस वो चिट्ठी लेके आती हैं और एलिस पढ़ने लगती हैं, और एलिस जब पढ़ती हैं तो सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि आप मत पढ़िए, नायरा को दीजिए, नायरा पढ़ेंगी। तो फिर नायरा यहाँ पर पढ़ती हैं, तो यहाँ पर राशन के बारे में था, राशन का जो टास्क होने वाला था। फिर यहाँ पर नायरा पढ़ती हैं कि एक टास्क होने वाला है जिसमें एक घोड़ा की पेटी जिसमें आटा डलेगा और यहाँ पर आदमियों को आगे चेंज करना पड़ेगा, और आधे घंटे में, हर आधे घंटे में उसमें लोगों को भरना पड़ेगा, और ये पूरे दिन चलेगा। मतलब ये जो टास्क था वो पूरे दिन चलने वाला है, इसमें आटा डाला जाएगा और आटा इन लोगों को भरना पड़ेगा एक घड़े में। तो ये सब टास्क ये पूरा चलने वाला था। वो फिर उसके बाद यहाँ पर भिवंडी सेना के लिए कॉफी आती है, जो कि बिग बॉस से उन्हें डिमांड करती है। जहाँ पर हेमा कहती है कि हम लोग को कब तक रहना पड़ेगा, बिग बॉस बता ही नहीं रहा हम लोग कब तक रहे जेल में। यहाँ पर जितेंद्र बग्गा जी भी कहने लगे यार मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया जेल में आके, तो ऐसे करके फिर उसका यहाँ पर चाहत आती है कि अरे यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा वैसा मैंने तुम लोग मतलब फुल ड्रामेबाजी करने आई थी। मतलब फुल ड्रामा चल रहा था। लोग कहते भाई तू अब क्यों कर रही है। उसके बाद यहाँ पर सारा कहती है कि अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए चाहत, क्योंकि तुमने अपना दिमाग लगाया और इन लोगों को इसमें बंद कर दिया। तो वो कहती है अरे मैं ऐसी नहीं हूँ, कभी रोती हैं, कभी चिल्लाती हैं, चीखने लगती हैं, मतलब टोटल इनका ड्रामा चल रहा था। जो वो कहती है अरे तुम ड्रामा करो, तो वो कहती है अरे मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन लोग की थोड़ी बहस हो जाती है, हेमा की, चाहत की, और थोड़ा इन लोग की, सारा की थोड़ी बहस हो जाती है इन लोग की, क्योंकि वो फुल बिल्कुल उनका ड्रामा चालू था। फिर यहाँ पर चाहत की थी अरे नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ और ऐसा वैसा, मतलब कि वो बहुत ज्यादा भी ड्रामे में है। और अभी उनकी हकीकत तो देखिए सामने आती है, क्योंकि जो बिग बॉस का हाउस है और यहाँ पर असली चेहरा सामने आ ही जाता है कि कौन कैसा कौन नहीं है। यहाँ पर नाटक ज्यादा देर चलता नहीं है, क्योंकि जब नायरा से बिग बॉस ने वो चिट्ठी पढ़वाई थी तो इनके दिल में ऐसा आ रहा था कि ये पढ़ें, तो इन्हें थोड़ी जलन भी हो रही थी। तब देखिए गाइस, बिग बॉस का घर ऐसा है कि जहाँ पर सब अच्छे होते हैं, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और फिर यहाँ पर शुरू थी विवेन से मतलब कहती नजर आती हैं कि आप इतना कम बात क्यों करते हो। तो वो कहते हैं भाई मैं इसलिए कम बात करता हूँ, मैं पहले सोच समझ के बात करता हूँ, और अगर कोई जहाँ पर मैं सही होता हूँ, जहाँ पर मैं गलत होता हूँ तो मैं गलत बात नहीं सुनता, और फिर मेरा एक और रूप है। तो वो कहती है अरे यार मैं गलत बात कर रही हूँ। तो वो कहता है नहीं आप तो अच्छे से बात कर रही हैं, तो आपके लिए मेरा अलग ही रूप है। फिर यहाँ पर सब लोग चाहत को एग्जॉर्ब कर रहे थे, क्योंकि चाहत यहाँ पर एक नाटक कर रही थी। तो यहाँ पर विवेन को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी कहते हैं नाटक कर रही हैं। तो फिर यहाँ पर सारा जाती हैं और सारा समझाती हैं देखो चाहत मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ, यहाँ पर तुम गलत लग रही हो, तुम्हें एक तरफ सही लग रही हो, एक तरफ गलत भी लग रही हो। तो वो कहती है मैं ऐसी ही हूँ। तो यहाँ पर वो कहती नजर आती भैया मैं तो ऐसी हूँ। यहाँ पर टास्क भी चल रहा था जिसमें आटा इन लोगों को इकट्ठा करना पड़ा था, मतलब टास्क भी यहाँ पर फुल चालू था और इन ड्रामाबाजी भी चालू थी। तो फिर यहाँ पर टास्क चलते चलते सुबह हो जाती है। तो बाकी में अब आपको कल का एपिसोड में बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलने वाली है, तो मैं कल के एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगा। बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है, क्योंकि अब आप लोग ये बताएं कमेंट करके आपको कौन सही लग रहा है कौन गलत, तो कमेंट करके जरूर बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।